करें आरंभ। जी जी कहीं प्रश्न तो उतारो, और किसी के भी कुछ प्रश्न थे। जी जी हाँ डेनोट बना दीजिए। जी जी, आपने पहले समझाया था कि अगर आपके बस में है, अगर आपके बस में है तो जो प्रतिबंध करने वाले हैं उनको आप निकालो, अगर आपके बस में नहीं है तो आप अलग हो जाओ। लेकिन जी जी, अपने आप में विवेक धैर्य आश्रय में एक श्लोक आता है कि त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृत्य सरत सदा। तो ये इसका समन्वय कैसे करें कि वो किस परिस्थिति में लागू होगा और ये यहाँ पे कैसे करें? हाँ, अच्छी बात है। ऐसा है कि विवेक और धैर्य आश्रय की सिद्धि के लिए साधन बताए गए हैं। तो जिनका आश्रय दृढ़ नहीं है, वो आश्रय प्राप्त करने के लिए विवेक और धैर्य को साधें। यानी खुद जो डामाडोल है अभी, तो उसे किसी तरह से स्थिरता अपने में लानी है, उसके वो उपाय वहाँ बताए गए हैं। उनमें दोनों दृष्टि से निरूपण प्राप्त होता है। जैसे भक्तद्रोहे भक्ति भावे भक्तिश्चातिक्रम कृते और अलौकिक मनस सिद्धौ, इन सब विवेक धैर्याश्रय के वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें जो भगवत भक्ति मार्गी है उनके लिए भी कुछ कहा जा रहा है। और दूसरी दृष्टि से सोचें तो जैसे कि विवेक धैर्याश्रय के उपक्रम में ये कहा है कि विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय, तो विवेक और धैर्य को एक और रखा, आश्रय को अलग रखा। तो इससे ये तात्पर्य है कि विवेक धैर्य है वो प्रथम सोपान है, उससे सिद्ध होने वाला सोपान आश्रय है। तो उस दृष्टि से शरण मार्गी को शरण मार्ग में दृढ़ता के लिए विवेक धैर्य को साधना चाहिए, ये कहा है। अब जिसे ये बात बताई जा रही है वो, जैसे अब साधन प्रकरण पर चले जाएं, महाप्रभु जहाँ ये आज्ञा करते हैं कि कौन सा प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत तत्यागे दूषणम नास्ति यतो विष्णु परांग मुखाः, तो भगवत भजन में प्रतिबंध करने वालों का त्याग कर दो, खुद त्याग मत करो। तो प्रतिबंध करने वालों को भगाओ, हटाओ, ये तात्पर्य है, बजाय कि स्वयं त्याग करो। इसे हमें ये समझना चाहिए कि जब हम एक कक्षा से ऊपर उठ चुके हैं, शरणागति की अवस्था से हम भक्ति पर आरूढ़ हो चुके हैं, भगवत सेवा के कल्प में, तब परिस्थिति बदल जाती है। शरणागति में तो निस्साधनता है, प्रभु विराज नहीं रहे हैं। अब प्रभु ने ऐसी कृपा नहीं की है, इसका मतलब ही ये है कि हमारे कोई दोष हैं, कोई अपराध हैं, कोई प्रतिबंध है, कोई अयोग्यता है। तो क्या करने से वो दूर होंगे? जितना सहोगे उतने दोष दूर होंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जितने भी दुख हैं वो किसी न किसी पाप, अपराध, दोष का परिणाम है। ये हमारा कर्म का सिद्धांत समझाता है। यानी आपको जुकाम हो गया, वो भी किसी न किसी आपका दोष है। आप उसको सहोगे तो आपके पाप निवृत्त होंगे। कोई रोग हुआ, कोई हानि हुई, कुछ चोरी हुई, निंदा हुई, अपयश हुआ, कुछ भी हुआ, वो हमारे किसी न किसी वर्तमान या प्रारब्ध या संचित जो कुछ भी है उसको हम भुगत रहे हैं। भुगतोगे तो उतना वो कम होता जाएगा। तो जो शरण मार्गी है उसके लिए तो वही साधना है, क्योंकि दूसरा तो कोई साधन है नहीं उसके पास। तो अंतर्निष्ठा मजबूत करता रहे विवेक और धैर्य से, और उसके उस विवेक धैर्य से प्रसन्न होकर प्रभु उसको आश्रय देंगे तो उसको
उत्तम सौभाग्य प्राप्त होगा। अब ऐसे तरह से सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो प्रभु माथे पधारे। अब वो विवेक धैर्याश्रय वाला सहन प्रासंगिक नहीं रहा। अब प्रभु के लिए सब कुछ है, उसमें आड़े आए उसके सामने लाठी चलाओ। अब वो सहन वन वाली जो दकियानुसी बातें हैं वो अब प्रासंगिक नहीं बची हैं, क्योंकि यतो विष्णु परांग मुखा, अब वो नीति आएगी। इसीलिए कल परसों वो शिशुपाल ने जो भगवत निंदा की, उस प्रसंग पर हमने ये विचार किया था कि वहाँ महाप्रभु के विवेक धैर्याश्रय को कोई याद करके और कहने दो उसको जो कहना हो सो, सहन करो। अरे वो सहन करना अलग है, और ये जो आपका आराध्य है, जिसके लिए आपने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उसकी निंदा करना कोई धैर्य, त्रिदुख सहनम धैर्यम नहीं है। तुम गलत समझ बैठे हो। तब तो तलवार निकालने का अब अवसर है। आत्मनाश है, अन्यथा तो जीवन ही आपका निरर्थक है, अगर ऐसे शब्दों को आप सुन सकते हो तो जब प्रभु माथे विराज रहे हैं और परिजन यदि उसमें विक्षेप कर रहे हैं, भगवत विरोधी हो रहे हैं, तब आप न तो उसको सहन करो, न आप खुद छोड़कर जाओ, उनको निकालो। ये नीति है। तो कौन से स्टैंड से हम ये बात कर रहे हैं वो हमें समझना चाहिए। जी हाँ जी, एक क्वेश्चन था। जैसे हम अभी संन्यास निर्णय की टीका पढ़ रहे हैं, तो वो टीका के मतलब वो ग्रंथ के डेप्थ को पढ़ने के लिए ऐसा कहा कि वो तात्पर्य निर्धारित करने के लिए जो अंग बताया गया है, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यासा, पूर्वता, तो अब ये टीका विस्तृत है, इतनी बड़ी बड़ी टीका है, तो उसके अंदर वो टेक्स्ट को टीकाकार क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो तात्पर्य जो उपक्रम, उपसंहार को अर्थ क्या हो रहा है, तो वो डिसाइड कैसे करना चाहिए, जो ये पद्धति दिखाने में आ रही है। टीका को छोड़ दो, मूल ग्रंथ को ले लो, छोटा हो जाएगा। तो उपक्रम कैसे हुआ? पश्चात्ताप निवृत्त्यर्थम परित्यागो विचार्यते, ये उपक्रम हो गया। यानी भक्ति मार्गी को गलत निर्णय लेने के कारण बाद में पछतावा न हो, उसके लिए जो त्याग है उसका मैं निरूपण यहाँ करता हूँ, ऐसे महाप्रभु ने प्रतिज्ञा की। ये उपक्रम हुआ ग्रंथ का। इस उपक्रम में ग्रंथ की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर महाप्रभु ने कह दी, परित्याग का विचार यानी सन्यास का विचार, ये इसकी सब्जेक्ट मैटर है। अब वो थ्रू आउट ग्रंथ में हम देखते रहेंगे आ रही है कि नहीं बात। तो जैसे दूसरे श्लोक में कहा कि ज्ञान और भक्ति मार्ग में इसका विशेष रूप से विचार हुआ है, तो दूसरी पंक्ति में फिर से त्याग आया। तीसरे में कर्म मार्ग में, कलिकाल में कर्म मार्ग में त्याग है वो वर्जित है, तो इस ग्रंथ में उस पर विचार नहीं करेंगे। तो त्याग का जो एक एस्पेक्ट है वो महाप्रभु यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे श्लोक में भी त्याग आया। उसके बाद भक्ति मार्ग में त्याग का विचार करना है, उसमें किस प्रयोजन से भक्ति मार्ग में त्याग का विचार, त्याग प्रशस्त नहीं है, वो 3-4 पंक्तियों में आपने बताया। फिर से वही बात आई, ये जो रिपीटिशन है वो अभ्यास है। उपसंहार तो होगा तब होगा, पर अभी उपक्रम। अपूर्वता, अपूर्वता इसमें क्या है कि भक्ति मार्ग में इस तरह से त्याग का विचार और किसी ने किया नहीं है, जिसके लिए महाप्रभु को ये ग्रंथ प्रकट करना पड़ा। नरहर सन्यासी खुद ने कहा कि मैं खुद सन्यास ले चुका हूँ, इसलिए मुझे शास्त्र में सन्यास किसे कहते हैं वो तो मैं भी जानता हूँ, पर भक्ति मार्ग में सन्यास का क्या स्वरूप है वो इस तरह से प्रसिद्ध नहीं है। तो ये महाप्रभु के ग्रंथ की अपूर्वता हो गई, नवीनता हुई है। और अभ्यास तो मैंने अभी बताया ही। फल इस तरह से जो ये ग्रंथ में कहे प्रकार से विराहानुभवार्थ परित्याग करेगा, उसे क्या सिद्धि होगी वो इसमें बताई जाएगी। तो ये तात्पर्य निर्धारक जो लिंग है वो इस तरह से हमको इसमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो उपक्रमोपसंहारा अभ्यासा पूर्वता फलम, और
क्या अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो अर्थवाद में यहाँ हम ये समझ सकते हैं, अर्थवाद दो प्रकार के होते हैं, निंदा अर्थवाद और स्तुत्य अर्थवाद। तो भक्ति मार्ग में जिस प्रयोजन से परित्याग प्रशस्त है वो विरहानुभवार्थ किया गया त्याग प्रशस्त है, ये स्तुति हो गई। और श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थ और ग्रहादि बाधक के त्यागार्थ किया जाता संन्यास है वो प्रशस्त नहीं है, ये उसकी निंदा हो गई, तो ये अर्थवाद हो गई। इसी तरह ज्ञान मार्ग में जो संन्यास है वो लंबे समय के बाद उसमें सिद्धि होती है, इस तरह से उसकी प्रकारांतर से निंदा की। अगर सिद्धि होती भी है तो पाक्षिक सिद्धि होती है, पूर्ण सिद्धि नहीं होती है, ये भी निंदा की, ये भी निंदार्थवाद है। और कर्म मार्ग में तो शास्त्र ही प्रतिबंध बताता है कि कलिवर्ज्य है, तो उसका तो यहाँ प्रसंग ही नहीं है। तो ये जो तात्पर्य निर्धारक लिंग है वो इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। अब जो व्याख्याकार हैं वो व्याख्या में के अंगतया जो बात कहते हैं वो फिर अलग से विचारणी बनते हैं कि कहाँ पर उत्थानिका है, कहाँ पर्याय निर्देश है, कहाँ उपपत्ति है, कहाँ प्रमाणोपत्ति है, कहाँ दृष्टांतोपपत्ति है। वो जैसे जैसे आते हैं वो तो उसकी शैली से हम देख सकते हैं, फिर भी बोल देंगे अभी निरूपण चलेगा तो कि ये व्याख्या के ये अंग हैं, ये बताए गए हैं। और कोई बात हो इस संबंध में तो पूछो। जय श्री दंडवत प्रणाम। मुझे एक ये छठे श्लोक का जो दूसरा भाग है समझ नहीं आया, अगर एक बार फिर से थोड़ा सा बाउंसर जा रहा। अतोत्र साधने भक्तो नैव त्याग सुखावह, इसका ना। हाँ। तो ये तीसरे श्लोक से जो बात शुरू हुई, श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थम कर्तव्यश्चेत सनेष्यते, वहाँ से लेकर और विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वदा हरे, वहाँ तक दो प्रयोजनों से भक्ति मार्ग में संन्यास नहीं लेना चाहिए वो बताया। यानी श्रवण आदि अच्छी तरह से हो सके उसके लिए भी हमें भक्ति मार्ग में संन्यास नहीं लेना चाहिए, और श्रवण आदि में बाधक जो ग्रहादि हैं उनसे छूटने के लिए भी भक्ति मार्ग में हमें संन्यास नहीं लेना चाहिए। ये दो बताकर अतो, इसलिए अत्र भक्ति मार्ग में साधने यानी साधनावस्था में त्यागः सुखावह न, संन्यास लेना सुखावह नहीं है। ये यहाँ पर कंक्लूजन आया। ठीक है। एक और प्रश्न है जे कहीं पे किसी बड़े ने ये कहा था कि हमारे भक्ति मार्ग में, अब तो वो है नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि भक्ति मार्ग में संन्यास या किसी और मार्ग पर संन्यास लेना वो हम भागने का काम करते हैं। किसका काम? भागने का काम भागने कर रहे हैं का। कि हम संसार से भाग रहे हैं और कि हम उसका सामना नहीं करना चाहते इसीलिए हम भाग रहे हैं। तो क्या महाप्रभु जी ने ऐसा कहा है? क्यों भागने में बुराई क्या है? अब वो है ही नहीं तो अब उनको तो कुछ कह नहीं सकते। हम उनकी ओर से किसी को खड़ा करके पूछें कि मान लो आप ऐसा कहते हो तो भागने में बुराई क्या है? सब भागते हैं, भागने दो ना। भागकर अगर हमें कुछ खुशी मिलती हो तो भागें, उसमें क्या है। बचपन से हम दौड़ा भागी खेलते हैं, जिंदगी भर हम भागते ही हैं। हम नहीं भागे तो पृथ्वी इतनी स्पीड से भागती है जितनी स्पीड से हम नहीं भाग सकते। भागने दो, कोई बात नहीं। इसको हम हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आए कि जिसमें भागना जरूरी है, उस समय नहीं भागना वो बेवकूफ़ी है। मानो कि आपके सामने शेर आ गया तो आप क्या कर सकते हो? भागने के अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते। उस समय भी कोई भागा नहीं तो उसकी निंदा होगी कि बेवकूफ़, टांगें दी थी भगवान ने तो कम से कम 2-4 कदम चढ़ता तो 5-10 सेकंड तो और जी सकता था ना। अपने आप को निवाला बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो भागना अच्छी बात है ऐसी स्थिति में, उसमें कोई बुराई नहीं। ट्रेन छूट रही है, हम देख रहे हैं, तो हम कि यों थोड़ी कहेंगे हमारी टिकट, तो हम भागेंगे ही तो सही।
जितना भाग सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उतना तो हम पकड़ेंगे ही। तो भागना कोई बुराई नहीं है। नहीं, लेकिन संन्यास लेकर भागना। हाँ, तो सन्यास में भागने में क्या बुराई है जी? हम कहीं पकड़े हैं, सन्यास कोई क्यों लेता है? कोई समझता है कि मैं यहाँ बंध गया हूँ, मुझे छूटना है। तो किसी बंधन से छूटने के लिए अगर हमें भागना पड़े तो भागना चाहिए। तुम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि घंटा बजता था 1 बजे तो भागते थे कि नहीं? ऐसे भागते थे कि जैसे कोई पकड़ न ले, वापस बैठा न ले। तो उसमें बुराई क्या है भागने में? सुबह जाते थे तब भी भागते थे कि घंटा बज जाए उससे पहले पहुंच जाएं, दरवाजा बंद हो जाएगा। तो भागने में ऐसी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ऐसी सृष्टि की व्यवस्था ही ऐसी बनी है कि जिसमें कहीं भागना है, कहीं रुकना है, तो जब जैसा अवसर हो ऐसा करना चाहिए। सैनिकों को ये सिखाया जाता है कि सामने छाती से लड़ो, शूरता से, पर ट्रेनिंग में भागना ही भागना सिखाते हैं उनको। तो ट्रेनिंग भागने की होती है। वो भागना किसी को मारने के लिए भी है, किससे बचने के लिए भी भागना है। मरने के लिए थोड़ी कोई युद्ध होते हैं, युद्ध जीतने के लिए होते हैं, शत्रु को परास्त करने के लिए होते हैं। मानो कि शत्रु हावी हो गया तो पीछे भाग जाएंगे, अगर शत्रु कमजोर पड़ा तो उसके पीछे भाग जाएंगे। तो भागना तो पड़ेगा ही। चाइना वाले क्या करते हैं, 10 कदम आगे आ जाते हैं, फिर हम हल्ला मचाते हैं, अरे हमारी ज़मीन पे आ गए आ गए आ गए। 2 कदम पीछे हट जाते हैं, 8 कदम तो उन्होंने हमारी ज़मीन पचा ही ली। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। तो इस तरह से भागो, रुको, पीछे जाओ, ये सब हमारे जीवन की वास्तविकता है। उसमें किसी को भी निंदात्मक बनाना ये कोई समझदारी नहीं है। जो कहते हैं वो भी तो भाग गए कि नहीं? वो कहाँ है अब यहाँ पर? वो भी भाग गए। उनको तर्पण करके जल देते हैं, अब पियो पियो पियो। अब यहाँ रहते तो यहीं पिला देते, इतने दूर से हमको यहाँ पानी देना पड़ता है, क्यों भागे? तो इसका कोई समाधान नहीं है। अब हो सकता है कि प्रारब्धवश वो कहीं वापस भी आ गए हों कहीं, तो जहाँ से जाकर वापस आए वहाँ वाले पूछे कि भाई जाना ही था तो आए क्यों? फिर भाग गए यहाँ से। दादा पोता बन के आता है ऐसा कहते हैं हमने। तो वो चक्कर चल रहा है भागने का, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ वापस। तो उसमें कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है भागना। ठीक है, आगे करते हैं विषय। अब ये जो व्याख्या के अंग हैं, क्या नाम तुम्हारा? कल्प। कल्प, हाँ। तो उसने ये जो प्रश्न किया है, तो व्याख्या जब हम ले ही रहे हैं तो व्याख्या के अंगों का नामोल्लेख करते हुए उस व्याख्या को लें, जिससे कि सब लोगों को पता चले। अब आप लोग कौन सी पुस्तक देखते हो मुझे पता नहीं है, पर अगर इसकी फ़ोटोकॉपी या इसमें से की हुई हो तो मैं बता सकता हूँ कि अब क्या है। जैसे अब 7वें श्लोक से नया विषय आरंभ हो रहा है। उसमें गोपेश जी, एवं प्रयोजनांतरेण प्रयोजनांतरकृत परित्यागे च दूषणम उक्त्वा प्रकृत प्रयोजनम आहुः, ये उत्थानिका हुई। एक विषय, एक प्रकरण संपन्न हुआ। कौन सा प्रकरण? जिन प्रयोजनों से भक्ति मार्गी को संन्यास नहीं लेना चाहिए, वो विषय पूरा हुआ। तो प्रयोजनांतरेण, अन्य प्रयोजन यानी जो अमान्य प्रयोजन है भक्ति मार्ग में संन्यास लेने के लिए, वो प्रयोजनांतर कृत परित्यागे च दूषणम, उन ऐसे परित्याग में कई दूषण हैं, उन दूषणों को भी कहा। वो कहने के बाद अब प्रकृत प्रयोजनम आहु,
भक्ति मार्ग ये कौन से प्रयोजन से संन्यास ग्रहण कर सकता है, वो प्रयोजन अब उसको कहा जा रहा है। ये उत्थानिका हुई। विरहानुभवार्थंतु परित्यागः प्रशस्यते, ये प्रयोजन, ये उत्थानिका इतनी पंक्ति की ही है। वैसे टेक्स्ट में नीचे सब श्लोक दे दिए हैं, पर हमें समझना चाहिए कि ये इतनी ही पंक्ति की उत्थानिका ये है। उसका मतलब क्या है? महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि भगवान के विरह का अनुभव करने के लिए किया गया जो परित्याग है वो तो प्रशंसनीय है, बखानने योग्य है। अब उसके पदों की व्याख्या करते हैं। विरहानुभवार्थंतु, उसमें विरह क्या है, विरह का अनुभव क्या है, विरह का अनुभव के लिए अर्थम प्रयोजनम, तो विरहानुभव रूप प्रयोजन के लिए किया गया परित्याग प्रशस्त है, ये बात कही जाएगी। तो उस वाक्य में जो आए पद हैं उनकी व्याख्या करते हैं कि विरह क्या है। विरह जिसे कहते हैं, महाप्रभु व्याख्याकार समझाते हैं कि निरोध लक्षणे हरिमूर्ति सदाध्येया संकल्पादपि तत्र ही इत्याद्युक्त प्रकारेण आंतर रमणांतपाति संयोग विशेषानुभवेन उत्पन्नस्य उत्कंठा विशेषस्य विषयीभूतानां भगवत स्वरूपनिष्ठ तत्तत् पदार्थानां अनवाप्तेः भवति ही विरहः तद अनुभवाय परित्यागः प्रशस्त इत्यर्थः। विरह की व्याख्या देते हैं कि विरह क्या है। सामान्यतया विरह का मतलब है दूरी, किसी से अलग होना। वर्तमान में जो भक्त है, अवतार काल के भक्त को तो भगवान का संयोग प्राप्त हुआ था, उसके बाद उनको भगवान का वियोग भी अनुभव में आता था। तो जिसे संयोग का अनुभव हुआ हो, वियोग उसी को होता है। जिसको संयोग ही नहीं हुआ उसको वियोग क्या? समझ में आया ना? तो जैसे ठाकुर जी ब्रज में विराजते हैं, गोचारण के लिए पधारते हैं, उस समय ब्रज के लोग हैं, उनको भगवान का विरह का अनुभव होता है। तो पूर्व में संयोग था, गोचारण में पधारने के कारण वियोग हो गया, तो उस समय उनको वियोग हो रहा है। पहले प्रभु ब्रज में विराजते थे, उसके बाद मथुरा पधार गए, तो ब्रजवासियों को पहले संयोग था, मथुरा पधारने के बाद वियोग हुआ। गोचारण वाला संयोग और वियोग है वो अल्पकालिक होता था, ये दीर्घकालिक हुआ। क्योंकि मथुरा पधार जाने के बाद फिर भगवान द्वारका से जब कुरुक्षेत्र में ग्रहण स्नान के लिए पधारे, उतने सालों बाद, यानी उनके पुत्र पौत्र आदि सब हो गए, तब जाकर ब्रजवासियों को कुरुक्षेत्र में भगवान फिर से मिले। तब तक उनको दर्शन हुए ही नहीं। तो ये वियोग लंबा हुआ। तो अब यहाँ हमें ये समझना है कि जिसे यहाँ पर विरहानुभव के लिए त्याग किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, उसे संयोग हुआ कब कि जिसको अब वियोग का अनुभव करने के लिए त्याग करना पड़े। तो प्रकट संयोग तो हुआ नहीं, तो संयोग का कोई दूसरा स्वरूप हमें सोचना होगा कि जिसके करस्पॉन्डिंग वियोग उस भक्त को हो सके। वो आंतर संयोग है, जिसे महाप्रभु निरोध लक्षण ग्रंथ में समझाते हैं कि हरिमूर्ति सदाध्य या संकल्पादपि तत्र ही, जो भगवान का जैसे व्यावृत्त श्रवण कीर्तन परायण भगवत सेवा का सौभाग्य जिसे प्राप्त नहीं है, ऐसा भक्त वो भगवान का केवल चित्त से स्मरण कर रहा है, ध्यान कर रहा है,
और वो स्वरूप गुण लीलाओं का ध्यान करते करते जिसे भीतर ही भीतर भगवान के संयोग का अनुभव होता रहा, ये उसका एक संयोग का स्वरूप बना। अब जिसे इस तरह से आंतर संयोग का अनुभव हुआ है, उसकी ये अभिलाषा रहती है कि जैसे मुझे आंतर संयोग है, उस तरह से भगवान का बाह्य संयोग मुझे कब प्राप्त होगा। तो उसे बाह्य संयोग प्राप्त नहीं है, उसका विरह उसे हो रहा है। जो प्रकट मले सुख थाए, श्री गिरिधर प्रकट मले सुख थाए। वो प्रकट क्या कहे, लकड़ी में आग होती है, पर लकड़ी को छूने से आग कहाँ बुझती है हमारी। अग्नि प्रज्वलित होती है तब हमें वो आग है वो हमें गर्मी देती है या प्रकाश देती है। प्रकट पावक न मिले त्यां सुधी है वो कहीं कहीं। तो इस तरह से जिसे आंतर संयोग का अनुभव हुआ है, वो भक्त भगवान उनके सन्मुख लीला में जैसे अन्य भक्तों को सुख देते थे, उस तरह से प्रकट अनुभव उन्हें कराएं, ऐसी अभिलाषा वो रखता है। और वो अभिलाषा उसकी पूर्ण न होने से विरह का ताप का वो अनुभव करता है। इस तरह का विरह। अब ये जो विरह है, नहीं माइक में बोला ना। हाँ हाँ जी, वो ये अंतर संयोग हुआ ना जो इनको भक्तों को करके विरह अनुभव हो रहा है, तो वो स्तुतियों से आ रहा है। भागवत जी में शास्त्रों में जो स्तुतियाँ हैं, वहाँ से अंतर संयोग हो रहा है, वहाँ निरूपण है पूरे स्वरूप का स्तुतियों में। तो करके मेरे को प्रश्न हुआ तो पूछ रही हूँ कि ये अंतर संयोग। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमने किसी स्थान का वर्णन किया किसी के सामने जहाँ पर वो व्यक्ति नहीं गया है, जो साहित्यकारों की किताबों को हम पढ़ते हैं, जिनमें बड़ा ही ऐसा रोचक और साक्षात्कारी अनुभव कराने वाला वर्णन वो कई पन्नों में करते हैं। सुबह हुई तो कैसे हुई। अब वो जो वर्णन वहाँ होता है, वो अगर कोई चित्रकार पढ़ेगा, उसको हम चित्रकार को दें तो उसका चित्र बना देगा जिसको हम देख सकेंगे। पर जो साहित्यकार ने लिखा है वो शब्द स्वरूप में है, चित्रकार ने जो भी उसका आलेखन किया है वो रंगों में है, आकृति में है, फिर भी वो साक्षात तो नहीं ही है। जैसे उषा ने चित्रलेखा को कहा कि मैंने ऐसे वर को देखा, बना दे चित्र उसका, तो बना दिया। पर उससे क्या उसकी कामना संतुष्ट हो गई? उसको तो वो चाहिए, साक्षात चाहिए। जब तक नहीं मिला तब तक उसको उसका विरह दुख रहा। इस तरह से ये आंतर संयोग की प्रक्रिया है। मनोजगत में उसका मानसी मूर्ति के रूप में बस जाना और मानसी में ही उसकी लीला गुण आदि का अनुभव करना, सभी विषय में होता ही है ऐसा। चाहे खाने पीने का हो, घूमने का हो, गहरेना हो, कुछ सब विषय में ये प्रक्रिया होती है। और उसकी अभिलाषा हमें होती है कि ये प्रत्यक्ष हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर विरहानुभवार्थम तु परित्यागः प्रशस्यते, इसमें विरह के अनुभव के लिए किया जाता त्याग प्रशस्त है। उसमें विरह क्या, वो यहाँ स्पष्ट किया। इस तरह का विरह, उस विरह का अनुभव, विरह शांत हो और साक्षात्कार हो उसके लिए त्याग नहीं है। विरह का अनुभव मुझे करने का अवसर नहीं मिल रहा है प्रतिबंध वाले घर संसार में, तो उस विरह का अनुभव करने के लिए जो आवश्यक एकांत प्राप्त हो, उसके लिए अगर कोई भक्त
त्याग करना चाहता है तो ऐसा त्याग भक्ति मार्ग में प्रशस्त है, ये बात कही जाएगी। इसमें विरह पद की ये व्याख्या हुई। अब तदनुभवाय, ऐसे विरह के अनुभव के लिए परित्याग प्रशस्त है इत्यर्थ। हाँ जी, मेरे प्रश्न ही थे ये आएगा कहाँ से? शास्त्र से आएगा कि महाप्रभु जी कृपा से आए, कोई बड़े इनकी कृपा से विरह जगेगा? वो मेरा प्रश्न है कि ये कहाँ से आया है विरह? तो ये अंदर भक्ति है, जीव में करके आए, महापुरुषों की कृपा से आए ये विरह। वो स्वरूप पधारे कैसे हृदय में, करके विरह हो रहा है। विरह उसका होता है जिसकी लिए कामना होती है, कामना होगी तो विरह आएगा, कामना नहीं होगी तो नहीं आएगा। कामना जगी भी शास्त्र से जगी है नहीं? तो कई कारणों से जग सकती है, ऐसा कुछ नहीं। जी जी। तो प्रयोजनम उक्त्वा प्रकारम आहो। अब ये इस प्रकार के विरह के अनुभव के लिए परित्याग प्रशस्त है, इस तरह से परित्याग का प्रयोजन बताया कि ये मान्य प्रयोजन है। अब त्याग का प्रकार समझाते हैं। अत्र बोल दो, ऐसे ही मैं रिपीट कर दूंगा। ये जो अभी बता रहे विरहानुभव के लिए त्याग, तो जो सिद्ध अवस्था है उसके लिए ही रहेगी ना ये बात? नहीं तो फिर उपरोक्त सब उसको दोष लगने का चांसेस है। हाँ, अब तो आगे बढ़ गई बात उससे। ये सिद्ध अवस्था वाले है ना। अत्र, ये अत्र जो पद है, स्वीय बंध निवृत्त्यर्थम वेशः सोत्र न चान्यथा, इसकी व्याख्या करते हैं। उसमें कहते हैं कि अत्र वेशः स्वीय बंध निवृत्त्यर्थम अन्यथा न। ये प्रश्न होगा कि मानो कि किसी ने विरहानुभवार्थ त्याग कर दिया, तो अन्य जो त्याग है उसमें ये देखा जाता है कि वो भगवा वेश धारण करते हैं, शिखा सूत्र का त्याग करते हैं। तो जिस भक्ति मार्गी ने भगवद विरहानुभवार्थ त्याग किया है, वो अब कैसे कपड़े पहने, वेश उसका कैसा होना चाहिए। तो इन सब प्रकारों को अब समझाते हैं कि अत्र यानी अस्मिन परित्यागे, ये भक्ति मार्ग में जो किया जाने वाला परित्याग है यानी विरहानुभवार्थ परित्याग है, उसमें वेदादिषु प्रसिद्ध सवेशो बंधुजन कृत बंधन नाश निमित्तत्वेनैव स्वीकार्यः। वेदों में और स्मृति पुराणों में सन्यासियों का जो वेश प्रसिद्ध है, उसी प्रकार का वेश ये भक्ति मार्गीय सन्यासी भी पहन सकता है। पर ऐसा भगवावेश पहनने का प्रयोजन वेदों में कहा गया प्रयोजन नहीं है, परंतु उस भक्ति मार्गी को देखकर उसके स्वजन फिर से उसको चिपक न जाएं, उनकी आसक्ति को छुड़ाने के लिए वो चाहे तो ऐसा सन्यासियों के जैसा वेश पहन सकता है। न तो संस्कारत्वेन इत्यर्थः। ये कोई सन्यासी का जैसे संस्कार होता है, उसमें सन्यास ग्रहण करने जाता है तब वो पहले अपने गुरु को वस्त्र देता है। गुरु उस वस्त्र का संस्कार करके उस वस्त्र को वापस सन्यासी शिष्य को देता है। तो वो तो एक विधि है। कर्म मार्गीय ज्ञान मार्गीय सन्यास में वेश एक संस्कार के रूप में है, यानी ये तुम्हारा कायाकल्प हो गया। अब तुम नवीन शरीर के साथ तुम्हारा ये नवीन जन्म है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे कोई यहाँ विधि के अंग के भूत में ये भगवावेश भक्ति मार्गी को धारण करना ऐसे नहीं समझना है।
काषाय दंडादि धारणम तत्प्रयोजनम च उक्त्वा गुरुम आहो। अब ये जो ऐसे वस्त्र धारण करने, दंड धारण करने, उनके पीछे क्या प्रयोजन है वो प्रयोजन बताया। गोपीश जी के हिसाब से जैसे वस्त्र हैं उसी तरह से भक्ति मार्गी त्यागी चाहे तो दंड भी धारण कर सकता है। दंड तो बहुत उपयोगी होते हैं, कपड़े वपड़े सुखाने में भी काम आते हैं, कुत्ता पीछे लग जाए तो भगाने में भी काम आते हैं, पंखा कभी जाम हो जाए तो उससे भी घुमाने काम आते, तो दंड तो बहुउपयोगी है। हाँ, चलने में काम आते हैं, तो दंड तो रखना चाहिए। अब गुरु क्या? तो भक्ति मार्गी त्याग में जो गुरु होते हैं वो बताते हैं कि भगवदर्थमेव सर्व विषय त्यजनात्। ये जो त्याग इसने किया है वो तो भगवदर्थ परित्याग किया है और सभी विषयों का उसने त्याग किया है। तो ऐसा ही त्याग कौंडिन्य ऋषि ने भी किया था केवल भगवान के लिए। तो वो कौंडिन्य को अपना गुरु मान सकता है, यानी आइडियल। वो कैसे त्याग करेगा? जैसे कौंडिन्य ने अनंत के लिए सब कुछ छोड़ दिया, इस तरह से ये भक्ति मार्गी भी कौंडिन्य को अपना गुरु मानकर भगवान के लिए वो त्याग कर सकता है। यानी सन्यास में जैसे प्रवेशोच्चार करना या सन्यास धर्म में दीक्षित होने के लिए कोई गुरु होना आवश्यक है प्रत्यक्ष, ऐसी आवश्यकता यहाँ भक्ति मार्गीय त्याग में गुरु की नहीं है। वहाँ तो बहुत लंबी चढ़ी प्रक्रिया होती है, गुरु की पूजा होती है, उसको दक्षिणा भी दी जाती है, न जाने क्या क्या होता है, विधि विधान, कई दिनों का क्रम होता है। ऐसा सब यहाँ आवश्यक नहीं है। जिन्होंने त्याग कर रखा है उन्हीं को मन से गुरु मानकर उनके ही आदर्शों पर चलना है, तो वो कौंडिन्य ही गुरु हैं। हाँ, इसी तरह गोपिकास्तु सर्व प्रकारेषु गुरवः। ये जो भक्ति मार्गीय त्याग जैसे कौंडिन्य ने किया, उसी तरह गोपीजनों का भी त्याग है वो प्रसिद्ध है, वो तो और अधिक उत्कर्ष वाला है। तो वो भी सब इस त्याग में गुरु रूप माने जा सकते हैं। और ये गुरु रूप है वो अनुकरणीय होने के अर्थ में है। उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक नहीं है कि जिनको हम दंडवत करें, वो हमें संकल्प कराएं, हम संकल्प लें। ऐसी कोई विधि के रूप में किसी प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता भक्ति मार्गीय परित्याग में नहीं है। तो मतलब अभी पूर्व में हमने देखा कि विरह के अनुभव के लिए त्याग करना है, ये मतलब उसको प्रभु का स्मरण तो है ही, वो अंदर अंदर करता ही रह रहा है, मतलब तो फिर उसको बाहर जा कर के भी प्रभु मिलें ऐसा उसको अनुभव करना है, इसलिए त्याग करना है ऐसा, मतलब बाह्य अनुभव हो इसलिए, अंतर अनुभव तो है ही उसको। तो ये विरह का अनुभव ना, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। दोनों अलग अलग बात। इसको हम ऐसे उसका स्थूल लौकिक उदाहरण इस तरह से समझ सकते हैं कि कई बार मनुष्य दुखी होता है तो समूह में उसको अच्छा लगता है। कई दुख ऐसे होते हैं कि जिसमें उसको एकांत में अच्छा लगता है। तो बहुत लोग बाथरूम में जाकर रोते हैं या माथे ओढ़कर और भीतर रो लेते हैं, या कहीं एकांत स्थान में जंगल में जाकर और वहाँ वृक्षों को पानी पिला जाते हैं। तो ऐसा दुख का अनुभव करने के लिए कभी कभी मनुष्य को एकांत की आवश्यकता होती है, जिसमें उसके अलावा और कोई न हो। और कई प्रकार के दुख ऐसे होते हैं कि जिसमें वो ये चाहे कि 5-25 लोग मेरे आसपास रहें, मुझे आश्वासन दें और फिर मैं उस दुख से बाहर आ जाऊं।
तो ज़्यादातर मानो किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ बीमारी हो गई, किसी का स्वजन का देहांत हो गया, कुछ चोरी हो गई, ऐसे अवसर में वो ये अपेक्षा रखता है कि वो 2-5 लोग आकर पूछे, अरे क्या बहुत बुरा हुआ, ठाकुर जी अच्छा करेंगे, सब हम लोग हैं तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। ऐसे ऐसे कुछ शब्द सुनने पर उसको अच्छा लगता है और वो चाहता है कि इस दुख से वो जल्दी बाहर आ जाए। और कुछ दुख ऐसे होते हैं कि जिनको आदमी लिंगर ऑन करना चाहता है कि ये बना रहे, क्योंकि इसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो इस प्रकार का जो दुख है उसका अनुभव करना, उसमें एकांत की अपेक्षा होती है। और उसमें घर परिवार में रहना, गृहस्थी और संसार में रहना, उसमें वो दुख का अनुभव भी अच्छी तरह से कर नहीं सकता है, इसलिए वो त्याग करना चाहता है या उससे वो त्याग हो जाता है। पूर्व में हमने वो भी देखा कि जो करना चाहता है वो तो घर में रह के भी कर लेगा। क्या मतलब भक्ति श्रवण इत्यादि में शायद वो देखा था, मेरे को पंक्ति याद नहीं है, पर पूर्व हाँ, में पर कहीं ये विषय आया श्रवण था। कीर्तन के लिए नहीं करना चाहता है ना, वो सब तो उसका हो चुका। नहीं मतलब ऐसे नहीं, विरहानुभव करना है तो वो फिर अगर उसको ऐसी दृढ़ है तो वो कहीं पे भी कर सकता है ना। हाँ, पर वो नहीं कर पा रहा है, वही तो बात है। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि उसको ऐसे होश है कि मैं छोड़ रहा हूँ। मतलब ये कुछ फिक्स बात समझ में नहीं आ रही कि उसको करना क्या है वो। विषय चलने दो, हो जाएगा स्पष्ट आगे। જે અહીંયા आज गुजराती ट्रांसलेशन है ने आज यही संदर्भ में मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक विशेष प्रकार की नहीं कौन सी एक पंक्ति विशेष का प्रकार- ट्रांसलेशन एक है? मिनट एक मिनट। एक विशेष प्रकार की होने वाले रमण के समय प्रभु के संग होने वाले संयोग का विशेष अनुभव होने के समय उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की उत्कंठा उत्पन्न होती है। यानी भगवत स्वरूप संबंधी जिन जिन विषयों की उत्कंठा होती है, जब वे पदार्थ प्राप्त नहीं होते तब जो विरह उत्पन्न होता है उसका अनुभव करने के लिए रसद हाँ, के साथ जो रमण हुआ है उसमें जो जो विषयों की उत्कंठा है उसका अनुभव करने के लिए, तो उसको हम उसको कैसे समझना कि जैसे जैसे शायद तो मैंने अभी ये कहा, पर फिर भी नहीं समझ में आया तो किसी को कहना हो तो समझाओ इस विषय को, इनके प्रश्न को किसी को समझाना हो तो। आपसे ने अच्छा आपसे ने भी ऐसा समझा है कि जैसे भानुमासी ने जो प्रश्न पूछा कि जो भगवत कथा का कोई अपने सामने वर्णन करता है, जो उनका रमन के संदर्भ में है, मतलब हमने साक्षात दर्शन नहीं किए लेकिन किसी ने वर्णन किया है, उसकी वजह से उसको हमको मिलने की इच्छा हो गई, जैसे आपने चित्रलेखा और उषा का उदाहरण दिया। तो जो वर्णन प्राप्त हुए, आपने कहा वो किसी भी प्रकार से हमको वर्णन प्राप्त हो सकता है।